गुड इवनिंग एवरीवन। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने है, वो आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। सब कुछ अपने अपनी बसड़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, सब कुछ अपना हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं। उसमें भी वीडियो बना लिया मैंने, टेंशन नहीं लो, सबका सुन के सब कुछ मैंने बना लिया ऑलरेडी। और इतना करारा जवाब दिया है ना सबको, इतना करारा जवाब दिया कि सब कुछ अपना रोटी सेकने पे लगे। तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उस पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उस पर बात करेंगे। कितना टाइम है, प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में कैसे पढ़ाई करनी है, उसके बारे में बात करूंगा। अब जान लगा दो, अब कुछ नहीं बचना चाहिए पीछे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए। अब बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देना कि सर ये नहीं होगा, तबीयत खराब है, वो सब। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो लोग वीडियो को देखेंगे उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स जो एग्जाम है उसकी बात करूंगा। सबसे पहले देखो, पीओ का है, ये है आईबीपीएस का। इस बार आईबीपीएस पहले हो रहा है, इस बार आईबीपीएस पहले हो रहा है। और आरआरबी थोड़ा सा बाद में हो रहा है। रिजल्ट लेट आएगा सर, यहाँ पे तो नवंबर के अंदर एग्जाम है, ठीक है, और इसका दिसंबर के अंदर एग्जाम है। इसका 28 दिसंबर को एग्जाम है, रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसकी भी बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या चीजें मैटर करती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए, आरआरबी के रिजल्ट के लिए और आईबीपीएस के रिजल्ट के लिए। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको, कि रिजल्ट लेट भी हो सकता तो कितना मैक्सिमम लेट हो सकता है, मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है। आपको एक टाइम पीरियड दूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम 17 को है, 23 को, 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। और जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो 12 अक्टूबर को होगा। 12 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। तो अगर जिनका एग्जाम 17 को है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मान के चलो आपके पास यार 1.5 महीने का, या फिर मैक्सिमम 50 डेज का टाइम होगा। और जिनका एग्जाम 24 अगस्त को है, तो उनको जो टाइम मिलेगा वो 1.5 मंथ का, 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो आप मान के चलिए इस बात को, मान के चलिए प्रीलिम से लेके मेंस तक, प्रीलिम से लेके मेंस तक आपके पास में 50 डेज का एक एवरेज टाइम है, 50 डेज का टाइम है। और 17th को अगर मैं मिनिमम मान के चलूं, आज जो तारीख है वो है 16, 2 महीने का आपके पास टाइम बचा है। 2 मंथ का आपके पास में प्रीलिम्स को लेके टाइम बचा है। और मैं हमेशा पहले दिन से इस बात को बोलते हुए आ रहा हूं दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मेंस की करनी है। और मेरे हिसाब से जिस कंसिस्टेंसी के साथ में हम मेंस को पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे, उस कंसिस्टेंसी के साथ में अभी मेंस को कोई नहीं पढ़ा रहा। ये मैंने बहुत रिसर्च करके और बहुत देख के बात बोली है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता, आपको पता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम को लेके आपके पास में 2 मंथ का टाइम है। इस 2 मंथ में जान लगा दीजिए। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए दोस्तों, अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अब कोई भी, किसी की दादी बीमार नहीं पड़नी चाहिए अभी किसी की बुआ बीमार नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, कि मेरी बुआ बीमार पड़ गई थी, मेरी दादी बीमार पड़ गई थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। अब कोई एक्सक्यूज मत दो, बीमार पड़ रही है, पढ़ने दो यार, पढ़ने दो बीमार। ठीक है, 2 मंथ का टाइम आपके पास बचा है मेंस के लिए। इसके बाद 50 डेज का टाइम और मान लीजिए। मिनिमम मिनिमम आप मान के चलो आपके पास में 3.5 मंथ का टाइम है मेंस के लिए, अभी से लेके मिनिमम मान के चलो। कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, कभी कभी पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। मिनिमम 100 डेज, मिनिमम 100 डेज। ठीक है, मैक्सिमम मान लो 110 डेज, बस 100 डेज आप मान के चलो अपने दिमाग में कि 100 डेज का टाइम अपने पास में मेंस को लेके बचा है। 2 महीने का टाइम अपने पास में प्रीलिम्स को लेके बचा है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए पीओ की बात। सेम, कुछ ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, बस थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 को 11 को अक्टूबर के अंदर है। इसके अंदर आपको 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। 2.5 महीने का टाइम मिल जाएगा प्रीलिम्स को लेके। 2.5 महीने का टाइम प्रीलिम्स को लेके है 29 नवंबर को। अक्टूबर यहाँ पे, और 1.5 महीने का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पे मेंस के लिए। 1.5 महीने का टाइम एक्स्ट्रा आपको मेंस के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, अक्टूबर के अंदर एग्जाम है इसका, पीओ का एग्जाम 12 अक्टूबर को है, और क्लरिकल का जो मेंस है वो 29 नवंबर को है। तो यहाँ पे 1.5 महीना आप एक्स्ट्रा और मिला लो, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अपने पास मान के चलेंगे तो 150 डेज का टाइम है अभी से लेके, 150 डेज का, 150 डेज का। समझे बात को? यहाँ पे 100 डेज का टाइम था, यहाँ पे अपने पास में नवंबर के अंदर एग्जाम है, 29 नवंबर को, दिसंबर मान के चले तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, 150 डेज का टाइम आप लोग मान के चल सकते हैं। 150 डेज, 150 डेज को एक एक सिंगल डे, एक एक सिंगल डे दोस्तों, एक एक सिंगल मिनट आपका पावरफुल होना चाहिए। एक एक सिंगल मिनट जान लगा दीजिए, मर जाइए, 2 महीने तक नहाइए मत, खाना मत खाइए, सोइए मत, लेकिन अब एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अब एक्सक्यूज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब एक्सक्यूज मत देना, अब एक्सक्यूज मत देना। यहीं पड़े रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक्सक्यूज मत देना। स्पेशलिस्ट ऑफिसर को लेके डेट्स इतना नहीं होता, लेकिन 30 अगस्त को है और इसके अंदर 9 नवंबर को है।
आरआरबी की बात कर लेते हैं। आरआरबी का कब है? आरआरबी का एग्जाम थोड़ा सा लेट होगा, 22 नवंबर को और 23 नवंबर को आरआरबी का क्या है अपने पास में, प्रीलिम्स है। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं 140 दिन का अपने पास 140 दिन का टाइम है, या फिर अगर 16 को भी लेके चलूं तो अभी 16 तारीख है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने का टाइम है, 150 डेज का टाइम है प्रीलिम्स को लेके। अब सफिशिएंट टाइम दे दिया दोस्तों, इससे ज्यादा टाइम आईबीपीएस नहीं देगा, आरआरबी नहीं देगा। लकी हो आप। रिजल्ट लेट, मैं बताऊंगा कितना मैक्सिमम लेट हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देगा। रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे अभी, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट को इतना फास्ट करेंगे ना, आप सोच नहीं सकते। मैं बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है। 28 दिसंबर को इसका हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने का टाइम आपको इसके बाद में मिलेगा। तो अभी भी आपके पास में 6 महीने का टाइम है इसके मेंस के लिए। आरआरबी पीओ मेंस के लिए 6 मंथ का टाइम है दोस्तों, 6 मंथ का टाइम आरआरबी पीओ मेंस के लिए, मेंस को लेके है। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, सफिशिएंट टाइम मिल सकता है। रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा, डेफिनेट सी बात है डिले होगा, और कितना डिले होगा मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा डेटा को ओरिएंटेड लेके बात बताऊंगा। ऑफिस असिस्टेंट का 1 फरवरी को थोड़ा सा लेट है, इसका थोड़ा सा लेट चल रहा है। ठीक है, और सिर्फ जैन का डिफरेंस है, सिर्फ जैन का डिफरेंस है मेंस को लेके। मतलब अगर ऑफिस पीओ के मेंस में आपको 6 महीने मिल रहे हैं, तो क्लर्कियल के मेंस में आपको 7 महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, और 7 महीने का टाइम यहाँ पे, और इसकी जो डेट्स है वो दिसंबर के अंदर है। कुछ 10 15 दिन आके बढ़ा लीजिए, ये आपको डेट्स दे रखिए। एक्सक्यूज मत देना, कुछ भी एक्सक्यूज मत देना। अगर खाना नहीं खाया, नहाए नहीं, सोए नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टांग टूट गई हो, मर गए हो, लेकिन पढ़ाई करना, मर गए हो लेकिन पढ़ाई करना। अभी 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 सफिशिएंट टाइम है, अभी से मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो प्रीलिम्स को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रीलिम्स को थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन मेंस में ज्यादा फोकस करो दोस्तों, मेंस में ज्यादा फोकस करो। अपने चैनल पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बेस्ट कंटेंट। आज ही 2D मेंसुरेशन को लेके क्लास हुई थी, जिसको पूरा हमने बेसिक से लेके पूरा हाई क्वालिटी तक इसको कवर किया, हाई क्वालिटी तक कवर किया इसको। प्लेलिस्ट आप देखोगे, जाके चैनल विजिट करोगे तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर शेड्यूल के अंदर कंटेंट है। मतलब इतना शेड्यूल, हम 80 घंटे का मेंस पढ़ चुके हैं। आरआरबी पीओ मेंस को लेके 25 क्लासेस हो चुकी है, 2-2 घंटे की। 50 घंटे का मेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मेंस में 6 महीने का टाइम है, 50 घंटे का हम पढ़ चुके हैं। अब सोचो हम किस लेवल पे जाने वाले हैं। कंसिस्टेंट रहिए, बहुत हाई क्वालिटी का। एक बार विजिट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको विजिट करोगे पता लग जाएगा। और एसबीआई क्लर्क को लेके पढ़ाया है, जिसकी एवरेज लेंथ 2-2 घंटे की है। तो बहुत सारा कंटेंट है, 80-90 घंटे का कंटेंट, 100 घंटे का कंटेंट एवरेज अगर हम देखें एसबीआई पीओ को मिला दे, तो मेंस को लेके किसी भी पेड कोर्स में इतना शेड्यूल नहीं मिल सकता। मैं इस चीज को आपको मतलब पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी लग जाइए, अभी लग जाइए, अभी बिल्कुल एक्सक्यूज मत दीजिएगा। कुछ भी हो, अभी 1 सेकंड का, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत करिए, किसी भी कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। कुछ आया, रिजल्ट आया, नहीं आया, सब कुछ यही दबके रह जाएंगी। सब कुछ अपनी रोटी सेक रहे हैं दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सब अपना रोटी सेकने पे लगे हैं। ठीक है, और सबकी ये भी देखो, मैं वीडियो भी डालूंगा आपके सामने एक, इसमें पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में मुद्दा क्या है, एक्चुअल में मुद्दा क्या है, वो आपको भी पता लगेगा। मुद्दा कुछ है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ इतना है जो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या एक्चुअल चीज है। बस सब लीडर बने पड़े हैं, अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है सबको। ठीक है, लेकिन चीज एक है, जिस बंदे ने हैशटैग स्टार्ट किया था उस बंदे की कोई नहीं मान रहा। अपना हर बंदा नया लीडर, हर बंदा नया लीडर बन चुका है। हर बंदा अपना नया हैशटैग लेके आ रहा है। कोई बोल रहा है रिफॉर्म्स डालो, भाई मैंने चोरी करी है, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर आपने चोरी करी, आपने मेरे कंगन चुराए क्या, आपने मेरे झुमके चुराए क्या, मैं बताऊंगा आपको। आईबीपीएस के ग्रीवियंस पोर्टल पे डालने से कुछ नहीं होगा। 2.5 लाख आपने हैशटैग चला दिए, कोई एक भी ट्रेंड नहीं कर रहा। ऐसे थोड़ी यूनिटी आ रही है दोस्त, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो यार। अभी बताऊंगा उसके बारे में थोड़ी देर में, लेकिन अभी लग जाइए। फालतू कल से बिल्कुल भी ऐसे वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। ब्लॉक मार दीजिए सबको जो ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं, सबको ब्लॉक मार दीजिए। जो एक्चुअल में चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जो वैल्यू ऐड कर रहा है आपके आपके कंटेंट में, आपके आपकी प्रिपरेशन में, सिर्फ भाई। अदरवाइज सबको ब्लॉक, सबको ब्लॉक। क्योंकि कोई भी आपको यहाँ पे आके मतलब सैलरी नहीं देगा, 50,000 रुपये महीने का, 80,000 रुपये महीने का कोई सैलरी नहीं देगा। सबको सबका मार्केट चल रहा है, सबको प्रेशर है, इसलिए सब अपना अपना कर रहे हैं। ठीक है, सबको अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच। बाकी लग जाइए, अभी लग जाइए, अभी कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अभी कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। थैंक यू सो मच।